प्रश्न नंबर 1 है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। देखो ध्यान दीजिए, खंबा है तो उसके लिए आधार की आवश्यकता पड़ेगी ना। ये आधार हो गया, ये क्या हो गया आधार। और ये है खंबा। ये क्या है, जैसे ए बी सी। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, परछाई मतलब छाया लंबाई है ना। परछाई का मतलब क्या हो गया, छाया। जैसे ये खंबा है तो इसकी छाया कहाँ पर पड़ेगी, नीचे की तरफ। ठीक है, खंबे की ऊंचाई के बराबर है। ये तो बन गया थीटा, ये तो क्या बन गया, ये खंबे की ऊंचाई। अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि भाई जो ऊंचाई है ना वो खंबे की परछाई के बराबर, मतलब ये एच है तो ये भी क्या हो जाएगी, एच। समझ आया। तो देखो ध्यान दो इसमें क्या पूछ रहे हैं। तो सूर्य का उन्नयन कोण, पहले सबसे पहले संबंध देखो इसमें क्या बन रहा है, लंब बटा आधार किससे बन गया, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर लंब का मान h और आधार का मान भी, तो tan 1 थीटा, tan थीटा बराबर 1। अब tan थीटा में एक किसका मान होता है, 45। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, दूसरा देखो इसका प्रश्न नंबर 2। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, देखो ये हो गया आधार और ये हो गया, ये हो गई मीनार, ये क्या हो गई। तो मैंने बताया था इसमें कि जो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, इसका पाद बिंदु कौन सा हो जाएगा, यानी ए बी सी। ठीक है, आधार बिंदु या पाद बिंदु जहां पर लंब और आधार, लंब और जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं, पाद बिंदु, या फिर आधार बिंदु बोल सकते हैं। ठीक है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, 100 मीटर की दूरी से, ये पाद बिंदु इसका, यहाँ से 100 मीटर की दूरी से उसके सिक्कर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है, 100 मीटर। सिक्कर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ये बन गया 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो लंब बटा आधार tan थीटा हो गया, तो tan 60 बराबर है h बटा 100। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3, और इसको वज्र गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 100। तो देखो यहाँ पर 1.73 इंटू 100, इसका दशमलव उठाऊंगा 100, 100 से 100 कट गया, h का मान आ जाएगा 173 मीटर। कितना आ जाएगा, 173 मीटर। या फिर 100√3 भी आ सकता है, 100 कितना आ सकता है, 3। अगला है तीसरा, इसका तीसरा प्रश्न देखिए। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 15 मीटर लंबी क्या है, सीढ़ी। जैसे कि मान लो ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, और ये मान लो ये दीवार है, ये क्या है, दीवार। ठीक है, तो सीढ़ी मैंने बताया था ना, सीढ़ी इधर होती है ये, तो ये मान लो ये क्या बन गई, सीढ़ी। जैसे ए बी सी, अच्छा मान लो ये क्या है, सीढ़ी है। इसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर। लंबाई कितनी इसकी, 15 मीटर। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार, ऊर्ध्वाधर मतलब उल्टी है, ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यहाँ तक पहुंच रही है, शिखर तक। ठीक है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ, अब देखो ध्यान दो, सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है ना। कितने डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का। इसमें यदि कोण बना रही है ये, तो यहाँ पर थोड़ी बनेगा कोण, यहाँ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, क्यों, दीवार है, नहीं है, दीवार के साथ बना रही है। इसमें गलती मत कर देना यहाँ पर बनाकर, ये तो क्या इसका आधार है, ये तो क्या इसका आधार। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो, दीवार की ऊंचाई। ये अब एक चीज बता देता हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की, कि थीटा यहाँ पर बन रहा है ना,
थीटा, तो ये जो भुजा है ए बी, ये क्या हो गई आधार, ये क्या हो गई आधार। और ये बन गया लंब। ये क्या बन गया, जहां पर थीटा बनता है, जैसे मान लो देखो कि एक मकान है, क्या है मकान। और एक मकान के ऊपर दूसरा मकान बनाया जा रहा है, जैसे उसको बोलते हैं चौबारा बोलते हैं, है ना। तो चौबारे का आधार क्या हुआ, जो पहला मकान उसकी दीवार तो ही ना, वो छत है, क्या हो जाएगी छत है। तो यहाँ पर थीटा यहाँ पर तो बन रहा है ना, कहाँ पर बन रहा है, तो ये जो भुजा है, ये वाली भुजा है, ये क्या है इसकी आधार भुजा। तो अब देखो इसका संबंध देखो, ये तो क्या है आधार और ये क्या है कर्ण। आधार बटा किसमें होता है संबंध, देखो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, तो आधार बटा कर्ण किसमें हो गया कोस थीटा, क्या हो गया, और थीटा कितना बन रहा है इसमें, कोस 60 बराबर आधार का मान कितना h, कोस 60 का मान 1/2, ये आ जाएगा 15/2 h का मान, ये आ रहा क्या। देखिए प्रश्न नंबर 4, 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से, 10 मीटर ऊंची एक मीनार है, जैसे मान लो ये तो हो गया मीनार का आधार, ये तो क्या बन गया मीनार का आधार। 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से, ये मीनार का क्या हो गया, ये बिंदु शिखर, ये क्या बन गया इसका 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन बोला ना, इसके समांतर खींचती रेखा, अब कोण बना दो, ये 30 है, तो ऐसे मान लो ये नहीं बढ़ गया, क्या बन गया, तो मीनार की बिंदु से देखो तुम्हारा 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर, 10 मीटर ऊंची है ना, ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार से आधार से दूरी बतानी है, ये बतानी है दूरी x मान लो, क्या मान लो, देखो ध्यान दीजिए इसमें, इसका संबंध बन गया tan थीटा बन गया लंब बटा आधार, तो tan 30 बराबर 10/x, 1/√3 10√, ये आ गया, ठीक है। आगे हल करेंगे तो आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में देखो, एक नदी के ऊपर, ये क्या है नदी, ये क्या है नदी, एक नदी के ऊपर है एक पुल, पुल इस तरीके से तो बनेगा ना, नदी ऐसे बह रही है तो ये बन गया पुल, ये क्या बन गया पुल। एक नदी के ऊपर एक पुल तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये, तट के साथ, ये मान लो ये बन रहा है 45 डिग्री का, है ना, बना लिया 45 का। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई कितनी है 150 मीटर, ये जो पुल है ना ये, इसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर। देखिए 150 मीटर पुल की लंबाई है, पुल की लंबाई, तो क्या पूछ रहा है इसमें, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, नदी की ये मान लो ये क्या है नदी की चौड़ाई, ये क्या है नदी की चौड़ाई, ये पूछ रहा है। तो ये कितना बन गया 90 डिग्री, ये क्या बन गया, जैसे ए बी सी, ये तो क्या पुल है, ये तो क्या है जिसके ऊपर राहगीर आते जाते हैं, ठीक है, और ये बीच में नदी बह रही है, ये क्या है नदी बह रही है। तो यहाँ पर देखो ये पूछ रहा है, मतलब ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ऊंचाई, तो देखो ये तो क्या हो गया इसका कर्ण, और ये हो गया इसका लंब, किसमें बढ़ेगा, यानी यहाँ पर देखो संबंध देखो एक बार, इसका जो संबंध बन रहा है वो किस में बन रहा है, ये तो हो गया देखो कर्ण, और ये हो गया
लंब, लंब बटा करण यानी साइन थीटा। तो देखो साइन 45 बराबर है, लंब का मान कितना ज्ञात करना है, लंब का तो ए भी मान लो बटे में 150 साइन 45 1 बटा रूट ए बी बटा 150, तो ये हो जाएगा 150 बटा रूट ए बी। अब इसका परिमेयकरण कर दो, ए बी बराबर कितना जाएगा 75 ठीक है। अब देखिए इसको गुणा करेंगे, 2 हो जाएगा कंप्लीट, 150 रूट 2 बटे में काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है। छठा देखो, छठा 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। देखो ये आधार हो गया जिस पर एक खंभा है ना, ये हो गया, और दूसरा खंभा ये बन गया। ठीक है भाई, ए बी सी डी। 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई एक की तो कितनी है 20 मीटर, एक की तो कितनी है और एक की कितनी है 14 मीटर। एक तार से जुड़े हुए हैं, जो इनके शीर्ष है ना वो एक तार से, इसका शीर्ष तो ये हो गया और इसका शीर्ष एक तार से जोड़ दिया गया, मतलब कनेक्शन इनका। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए, देखो यहाँ पर जैसे ये है तो इसके समांतरी हो जाएगी, इसको मान लो ई बिंदु, तो ये कितना बन गया 30 डिग्री। कितना बन गया 30 डिग्री। तो तार की लंबाई ज्ञात करो, तार की क्या पूछ रहे इसमें लंबाई। अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ये है ना, यहाँ से यहाँ तक दोनों क्या है बराबर, एकदम बराबर है ना। ये यहाँ से यहाँ तक 14, तो ये कितनी हो गई बताओ 6, कितनी हो गई 6 हुई ना। यहाँ से यहाँ तक ये 14 है, तो ऊपर की बुझा 6। तार की लंबाई पूछ रहे हैं इसकी, इसको मान लेते हैं x। तो ये तो हो गया लंब और ये हो गया करण है, तो साइन थीटा, साइन 30 बराबर लंब का मान 6 और बटे में करण, लंब बटा करण। तो यहाँ पर 1 बटा 2 6 बटा x, मध्य गुणा कर दो, x बराबर 12 मीटर। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, यदि मीनार के आधार से, ये मान लो अपनी ये क्या है आधार, और ये बना दिया हमने मीनार ए बी सी। यदि किसी मीनार के आधार से ए, तो ये तो हो गई दूरी ए। एक उदाहरण भी किया ना ऐसा, एक मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री। एक तो यहाँ पर ये ले लो बी बिंदु, तो ये कितना बन रहा है, ये बिंदु डी, तो ये तो कितना बन गया बताओ 30, और ये कितना बन गया बताया था मैंने 60 70 80 90 100, और ये बन गया 90 बनना है। चलो छोड़ो इसको। तो क्या पूछ रहे हैं इसमें, मीनार की ऊंचाई एच पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज तो ये हो जाएगा tan 30 बराबर है एच बटा ए, इसका मान आ गया 1 बटा रूट 3 एच बटा ए। तो इसको वज्र गुणा करो, ए बराबर कितना गया, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या बन गया दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज है कौन सा ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें tan 60 डिग्री आ जाएगा। tan 60 बराबर है एच बटा बी, तो रूट 3 बी बराबर एच। ये समीकरण नंबर कितना आ गया 2। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 ये आ जाएगा अपने पास, देखो रूट 3 बी गुणा ए बराबर एच गुणा रूट 3 तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो ए बी बराबर एच स्क्वायर, तो
H बराबर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये बन रही है अपनी मीनार। ये क्या बन गई? मीनार। अब देखो इसमें दोबारा देख लो, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। ये तो बन गया मीनार का उन्नयन कोण। देखो ध्यान दीजिए कि ये रेखा इसके समांतर है ना, तो ये स्तंभ 25 का, तो ये भी 25 का तो हो जाएगा ना। तो ये इसका शीर्ष हो गया। आगे, तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण। धीरे खबर सीखी थी गई थी तुम। हाँ ये ऐसी बन रही। ठीक है, यानी मीनार का पाद बिंदु तो यही तो है ना। हाँ सर। तो इसमें क्या पूछ रहा है? मीनार के पाद बिंदु का समान कोण है ना। तो ये जैसे थीटा है ना, तो ये भी क्या है? थीटा। थीटा, दोनों समान है। दोनों क्या है? समान। समान। ये तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की H। H। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो समझो एक बार, पहले तो त्रिभुज ले लो। इसमें कौन सा? ABC। ABC में लंब बटा आधार, लंब बटा, तो आधार दोनों का समान है ना। ये भी मान लेना दोनों में। tan थीटा बराबर लंब तो 25 और आधार क्या है? AB। ठीक है भाई, तो अपना समीकरण बन गया 1। क्या बन गया समीकरण नंबर 1? दूसरा त्रिभुज ये मान लो ECD में, ECD डी में में, तो ये हो जाएगा अपने पास tan थीटा बराबर H बटा AB। AB मान लो दोनों में है ना। तो ये अपना समीकरण हो गया 2। तो समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे ना, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, 25 बटा AB और H बटा AB। तो AB से तो AB कैंसिल, तो H का मान कितना आ गया? 25 मीटर। 25 आ रहा है ना। Yes sir। की ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी? मीनार यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रही है। ऐसे तो है नहीं कि सीधे डायरेक्ट मीनार ही बन जाएगी, आधार तो जाएगा ना इसके लिए। स्तंभ के ऊपर बन रही है मीनार, तो ये हो जाएगा AE बराबर है 25 प्लस H। तो AE का मान कितना आ गया? 25 प्लस 25 बराबर AB बराबर। AE बराबर हो जाएगा 50 मीटर। कितना हो जाएगा? 50 मीटर। ये अपना स्तंभ है, ये क्या बन रही है? मीनार। ये क्या बन रही है? मीनार। ठीक है, 9वां प्रश्न देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान दो, छड़ है, क्या है? छड़ है। तो छड़ ऐसे ही तो रखी जाएगी ना, ऐसे। यस सर। देखो A B C। अब इसमें क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ठीक है, छड़ क्या है? ये है छड़। ये क्या है? छड़। इस छड़ की लंबाई कितनी है? 1। और छाया कितनी बननी है? √3। तो ये थीटा हो गया। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब तो 1/√3 किसमें होता है? 30 में। तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, 10वां प्रश्न और देखो, प्रश्न नंबर 10। एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर कितना बना रही है? 60 डिग्री का। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़े। पहाड़ी का ढलान क्षेत्र इस तरीके से तो होता है ना, सीढ़ी नुमा। ये कितना हो गया? 500 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ध्यान दो, ये तो हो गया लंब है और ये हो गया कर्ण है। तो साइन थीटा का संबंध, साइन 60 बराबर है, लंब का मान बताओ कितना है? H और कर्ण का मान 500।
तो साइन 60 का मान √3/2 2 √3/2 तो ये हो जाएगा h बटा 500 तो ये कट गया 250 बच्चे गुणा करेंगे h बराबर 250 ये आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11 एक मीनार ये मीनार 36 पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है और सूर्य के साथ 30 डिग्री कोण बना रही है। ये 30 बन गया। मीनार की छाया की लंबाई कितनी है 45 तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करवा रहे हैं। तो समझ बन गया लंब बटा आधार यानी tan थीटा। तो tan कितना इसमें tan 30 बराबर h बटा 45 1 बटा √3 ठीक है। तो h बराबर देखो 45 बटा √3 और मैं कर दो इसका तो h बराबर अपने पास आ जाएगा इसमें मान मतलब 15 आ जाएगा ना 15 √3 ये अपना 11 12वां देखो आंधी आने के कारण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान दीजिए। ध्यान दो देखो एक ये तो है आधार ठीक है और ये वृक्ष है। आंधी आने से पहले आंधी आने से इस तरीके से ये वृक्ष खड़ा है ठीक है। आंधी आई और यहाँ से टूट गया और टूट कर ये ऐसे लटक गया ठीक है। टूट कर लटक गया। अब देखो ध्यान दो क्या करें इसमें आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर ए बी सी डी वृक्ष का शिखर है क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ ये तो है जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। यहाँ पर टूटकर और 10 मीटर दूरी लटक गया ठीक है। ऐसे लटक गया मतलब टूटा लेकिन टूटकर जो इसका हिस्सा था ना तने का हिस्सा वो अलग नहीं हुआ इससे और टूटकर इस तरीके से आंधी आने के कारण टूट जाते हैं ना पेड़। हाँ अब देखो ध्यान दीजिए टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। अब ध्यान दो कि ये जो अपना वृक्ष था टोटल इसकी ऊंचाई थी पहले h क्या थी h ऊंचाई का ये वृक्ष था ठीक है। h ऊंचाई का क्या था अब इसका ये भाग है ना ए भी भाग टूट गया यहाँ से। जैसे आंधी आई और आंधी आने के कारण ये ए भी भाग था ना ये टूट गया यानी h1 ऊंचाई से टूट गया। तो ये टूट कर जब लटका ना तो ये h1 इधर ही तो आया ना और ये भाग रह गया h2। तो इसी त्रिभुज में दो संबंध बनेंगे। कितने संबंध बनेंगे सबसे पहले हम h1 का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं h1 के मान के लिए। देखो ये तो हो गया अपना कर्ण और ये हो गया आधार बटा कर्ण का संबंध किसमें होता है लाल बटा कक्का। तो ये हो जाएगा कोस थीटा। क्या हो जाएगा तो कोस 60 बराबर आधार का मान बोलो कितना है 10 h1 तो कोस 60 का मान कितना हुआ बताओ 1/2 या √3/2 देखो एक बार कितना हो इसका मान 1/2 कितना आ गया 10/h1 तो h1 का मान आ गया 20 h1 का मान कितना आ गया 20 जो ऊपर से टूटा था ना उसकी ऊंचाई थी 20 मीटर। कितनी थी 20 मीटर। अब h2 के मान के लिए अब देखो ध्यान दीजिए अगर आप चाहो तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो। जैसे इसका मान 20 आ गया इसका 10 आ गया आप इसका लंब का मान निकालना है निकाल सकते हो ना। नहीं अपना जो संबंध बन रहा है उस तरीके से निकाल सकते हो। तो देखो ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार लंब बटा आधार टेन tan थीटा किसमें बन गया tan थीटा में। तो देखो ध्यान दो tan 60 बराबर
H2/10, तो रूट 3 गुणा 10 हो जाएगा H2। तो H2 बराबर कितना आएगा 10√3। ये तो पहले से आ रहा है ना 10√3। अपने समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। एक समीकरण ये हो गया। तो अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है बस। तो देखिए समीकरण 1 + 2 से H1 + H2 और ये हो जाएगा 20 + 10√3। तो कितना मान आएगा इसका, कितना उत्तर आ रहा है इसका, कितना आ रहा है इसका? देखो अगर यहाँ पर इसका मान रखेंगे ना 20 + 10 गुणा 1.73, 2-3 रहने दो, 1.7 रख लो ना, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। H का मान कितना जाएगा 20 + 17 37, और आगे रखोगे तो रह जाएगा पॉइंट, है ना। तो ये तो आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान दो, ये हो गया आधार AB, ठीक है। AB आधार किसी अपूर्ण मीनार, मतलब पूरी बनी हुई नहीं है, आधी मीनार है ये, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का अवनयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ये बन गया 30 डिग्री। कितना बना भाई 30 डिग्री, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा, मतलब ऊंचा और बनाओ, ये ऊंचाई होगी, कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर अवनयन कोण कितना हो जाए 60 डिग्री। 60 इसी बिंदु पर कोण बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दीजिए, ये ऊंचाई ज्ञात करनी अपने को। ये दे रखा AC, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज BAD में संबंध, यहां से यहां तक हो गई इसकी दूरी AD, क्या हो गई AD। तो लंब बटा आधार यानी tan कितना हो जाएगा 60। यहां से यहां तक 60 बन रहा है, tan 60। तो tan 60 यानी लंब का मान कितना AD और बटे में 120। तो tan 60 का मान √3 गुणा 120, AD का मान आ गया ये। समीकरण नंबर क्या बन गया 1, ठीक है। दूसरा त्रिभुज इसमें BAC में, और BAC में देखो tan 30, लंब का मान क्या है AC, ये तो है, और आधार कितना है तो 1/√3। तो ये कितना आ जाएगा 120√3 बराबर AC। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण देखो हमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें H का मान पूछ रहे हैं ना, तो AD में से अगर AC को घटा दें, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में से अगर 2 को घटा देंगे ना, देखो समीकरण 1 माइनस AD माइनस AC, देखो इधर देखो AD माइनस AC बराबर है 120√3 माइनस 120/√3, ठीक है। ध्यान दीजिए इधर, AD में से AC गया, AD में से AC गया तो क्या बच गया H, क्या बच गया। अच्छा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 120 कॉमन आ रहा है ना, 120 को बाहर निकाल लो तो अपने पास आ जाएगा √3 माइनस 1/√3। तो H बराबर है 120, ये देखो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/√3, ये मान आ गया ना। तो H बराबर है 120 गुणा में 2 और बटे में कितना आ गया √3। मैं इसका परिमेयकरण कर देता हूँ यहाँ पर। तो H बराबर 120 गुणा 2 गुणा √3 और बटे में कितना आ गया 3 से 3 काट, इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40 80 80 √3
गुणा 1 तीन। 7 3 2 ये आ रहा है क्या, इसको उत्तर देख लेना।